हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि और अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग को सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करने पड़ेगा कंट्रोल सिस्टम का। उसके बाद उसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम लोग इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल जो लगा रहता है कंट्रोल सिस्टम में उसका बिहेवियर स्टडी कर सकें। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट रेस्पॉन्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एक्साइटेशन। और जब हम लोग ये रेशियो निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट निकालते हैं, उस समय हम लोग सारे इनिशियल कंडीशंस को जीरो मान के चलते हैं। तो इसका इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे। जीएस जो है ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है विच इज इक्वल टू सी एस बाई आर एस। यहाँ पे सी एस क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सिग्नल, और आर एस क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट सिग्नल। तो हमेशा हम लोग को ये याद रखना है कि ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिए हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन जीएस को रिप्रेजेंट किया है, तो हमेशा बॉक्स में ही रिप्रेजेंट होगा ये। उसके बाद लेफ्ट साइड हैंड साइड में देखिए कि हम लोगों ने इनपुट सिग्नल आर एस को रिप्रेजेंट किया है और राइट हैंड साइड में आउटपुट सिग्नल सी एस को रिप्रेजेंट किया है। तो आर एस जो है इनपुट सिग्नल है, इसको हम लोग एक्साइटेशन भी बोलते हैं और कॉज भी बोलते हैं। वैसे ही आउटपुट सिग्नल जो है सी एस, उसको रेस्पॉन्स भी बोलते हैं और इसको इफेक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग ट्रांसफर फंक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया होगा तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड किए, उसका प्रोसीजर दिया हुआ है 5 स्टेप्स में। पहला स्टेप है ड्रॉ द गिवन नेटवर्क इन एस डोमेन विथ एल रिप्लेस्ड बाय एस एल एंड सी रिप्लेस्ड बाय 1/SC। मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हम लोग को दिया रहेगा, सबसे पहले उसको एस डोमेन में हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो इंडक्टेंस एल दिया रहेगा उसकी जगह पे हम लोग को रिप्लेस करना है एस एल, और कैपेसिटेंस सी दिया रहेगा उसकी जगह पे रिप्लेस करना है 1/SC। दूसरा स्टेप है कि रिप्लेस ऑल द सोर्सेज डेट आर टाइम वेरिएबल्स विद देयर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेट इज वीटी बाय वीएस एंड आईटी बाय आईएस। इसका मतलब है जितने भी वोल्टेज या फिर करंट सोर्सेज दिए हुए हैं सर्किट में, अगर VT दिया हुआ है तो उसको VS से रिप्लेस करना है, क्योंकि VT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो VS होता है। अगर IT दिया हुआ है तो उसको IS से रिप्लेस करना है। तो इस तरह से आपको जो भी वोल्टेज या करंट सोर्सेज दिए हैं उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है आपको कच ऑफ लॉस जो है अप्लाई करने हैं। या तो KVL अप्लाई करना पड़ेगा या तो KCL अप्लाई करना पड़ेगा नेटवर्क इक्वेशंस लिखने के लिए। तो KVL और KCL का यूज करते हुए हम लोग नेटवर्क इक्वेशंस लिखेंगे और उन नेटवर्क इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आउटपुट का इक्वेशन निकालेंगे, और इस आउटपुट के इक्वेशन से हम लोग ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे जो कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये 5 स्टेप फॉलो करते हुए ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। और हम लोग को ये याद रखना है, इसको निकालते वक्त हमको हमेशा इनिशियल कंडीशंस को जीरो मानना है। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। ये नेटवर्क दिया हुआ है हमारे पास, इसमें आर एल सी सब लगे हुए हैं। तो ये जो वोल्टेज सोर्सेस और करंट सोर्सेस दिए हुए हैं ये फंक्शन ऑफ टाइम है। तो इनको हमको एस डोमेन में बनाना है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिखा एस डोमेन में बनाना है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा? एल को, इंडक्टेंस एल को एस एल से रिप्लेस करना है, इसको हम लोगों ने कर दिया। सी को किससे रिप्लेस करना है? 1/SC से रिप्लेस करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी वोल्टेज और करंट सोर्स को IT
को IS के फॉर्म में लिखना है और VT को VS के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दो वोल्टेज हैं, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज, उसको हम लोगों ने VIS और VOS करके लिख दिया है और IT को IS लिख दिया है। तो इस तरह से हम लोग को सर्किट को रिप्लेस करना है एस डोमेन में। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या है, KVL अप्लाई करना। तो यहाँ पे दो लूप्स दिख रहे हैं, ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। तो फर्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे KVL इन लूप नंबर 1। तो क्या आ जाएगा, VIS माइनस, यहाँ पे करंट जो फ्लो रहा है, I फ्लो रहा है RSL और 1/SC के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, IS इंटू R माइनस ऑफ SL इंटू IS माइनस ऑफ 1/SC इंटू IS इक्वल टू 0 बाई KVL। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, VIS इज इक्वल टू IS होल मल्टीप्लाइड बाय R प्लस SL प्लस 1/SC आ जाएगा। ठीक है, अब इसका LCM निकाल लेते हैं। तो VIS क्या हो जाएगा, VIS इज इक्वल टू IS होल मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हो जाएगा R S इंटू RC, ठीक है, उसके बाद प्लस S स्क्वायर LC प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC आ जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये VIS का इक्वेशन है। अब आउटपुट लूप में KVL लगाते हैं, ये लूप नंबर 2 है, बाय KVL इन लूप 2। तो क्या हो जाएगा, VOS माइनस IS इंटू 1/SC हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग को VOS मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन, VOS इज इक्वल टू IS इंटू 1/SC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, VOS अपॉन VIS होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हम लोग को डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1 करना है उसके लिए। तो हम लोग को VOS डिवाइडेड बाय, तो VOS डिवाइडेड बाय VIS करना है। तो दोनों इक्वेशंस में हम लोगों ने देखा कि IS का टर्म है, तो दोनों ही कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/SC का टर्म है और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पर भी SC का टर्म है, तो वो भी कट जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन आएगा 1/S स्क्वायर LC प्लस S इंटू RC प्लस 1। इस तरह का इक्वेशन आएगा। तो हम लोगों ने इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया है। तो इस तरह से आपको गिवन सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फेस लैग नेटवर्क। ये नेटवर्क दिया हुआ है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर दिया है, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस करना है, 1/SC से रिप्लेस करना है। IT को IS से, VIT को VIS से और VOT को VOS से रिप्लेस करना है। तो इस सर्किट को हम लोग एस डोमेन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को सर्किट ड्रॉ करना है, ये एस डोमेन में आ गया है। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप क्या है, KVL और KCL अप्लाई करना। तो इसमें KVL अप्लाई होगा क्योंकि लूप दिया हुआ है, ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है। सो बाय KVL इन लूप नंबर 1 क्या हो जाएगा, VIS माइनस R1 इंटू IS फिर माइनस 1/SC इंटू IS, उसके बाद क्या आ जाएगा, R2 है, माइनस R2 इंटू IS इक्वल टू 0। ये होता है KVL का इक्वेशन। अब यहाँ से VIS फाइंड कर लेते हैं। VIS इज इक्वल टू IS होल मल्टीप्लाइड बाय, IS सभी में है तो IS होल मल्टीप्लाइड बाय कॉमन आ जाएगा, IS इंटू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 1/SC।
ये इक्वेशन आएगा। तो ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग को आउटपुट लूप में केवीएल लगाना है। तो ये हो गया हम लोग का आउटपुट लूप बाय केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, V0S माइनस, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, IS इंटू 1/SC माइनस IS इंटू R2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से VOS निकाल लीजिए, VOS इज इक्वल टू IS होल मल्टीप्लाइड बाय 1/SC प्लस R2। ये इक्वेशन आ जाएगा। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, VOS इंटू IS 1 प्लस R2SC डिवाइडेड बाय SC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था। इसमें भी एलसीएम निकाल लेते हैं। VIS इज इक्वल टू IS, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू SC हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय SC। ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नहीं मानते इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, VOS डिवाइडेड बाय VIS। सो वी डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। ठीक है, तो क्या होगा, VOS डिवाइडेड बाय VIS। इसकी क्या इक्वेशन आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन R2SC प्लस 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2SC प्लस 1। तो ये GS के बराबर होगा। GS अगर हम लोग ट्रांसफर फंक्शन मान रहे हैं तो ये GS के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है किसी भी गिवन सर्किट का, फॉलोइंग 5 स्टेप्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो होप फ्रेंड्स आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।